हम अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करवा देंगे। एक दुकानदार कम बटखरे का प्रयोग करके, बटखरा समझते हैं ना? हाँ, एक दुकानदार कम बटखरे का प्रयोग करके का प्रयोग करके 33.1/3% का लाभ कमाता है। कल इस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे लेकिन चेंज कर दिए थे, लेकिन आज वो समय आ गया जो बता सकता हूं। 33.1/3% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार कम बटखरे का प्रयोग करके 33.1/3% का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। तो बताइए वह 1 केजी बटखरे की जगह, वह 1 केजी बटखरे की जगह 1 केजी बटखरे की जगह कितना ग्राम बटखरे का प्रयोग करता है? ठीक है, कल कहानी हुई थी ना इसकी। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको। 950 ग्राम, 750 ग्राम, 800 ग्राम और 850 ग्राम। कल जो आए थे कृपया करके शांति बनाए रखें। हाँ, कल जो बच्चे एब्सेंट थे, जो भाई बहन, उनके लिए क्वेश्चन है, बता देता हूं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम ऑप्शन के हिसाब से। किससे? ऑप्शन से। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, अगर वो 950 ग्राम दे रहा है तो प्रत्येक 950 में क्या हो रहा है, वो 50 ग्राम का फायदा कमा रहा है। ठीक है, 950 में कितने का? 50 ग्राम का। तो इसका परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि क्या 33.1/3 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये आंसर है, नहीं आ रहा है तो आंसर नहीं है। तो 33.1/3% आने के लिए आपके फ्रैक्शन में 1/3 होना चाहिए। तो जो 1/3 देगा वही 33.1/3% देगा। 750 की बात करें, 750 में कितना फायदा कमा रहा है? 250 का। तो 250 अपॉन, देखो ये 1/3 दे रहा है ना, दे रहा है ना 1/3, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कल जो लोग आए थे उनको थोड़ा सा फायदा है कि और भी कई प्रकार का बात डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो अभी तो गर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा, नहीं कोई कहानी वानी का चलता है वो सीरियल धारावाहिक, तो कहता है पिछले एपिसोड में आपने देखा, हाँ, कि करण प्रिया को एक जो तमाचा लगाता है, उसके बाद देखिए आगे की कहानी। नहीं, तो ये था पिछले एपिसोड में करण प्रिया की बात है ना। अब आगे चले। अब देखिए चमेटा खाने के बाद प्रिया का क्या हाल होता है। चले ना, चलिए आज के लिए बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, बहुत ही बेसिक, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन। लेकिन किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 1900 रुपया में बेचने पर, 1900 रुपया में बेचने पर, 1900 रुपया में बेचने पर जितने की हानि होती है, जितने की हानि होती है, जितने की हानि होती है, 2100 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। 2100 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। 2100 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। 2100 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, एकदम डिजिट हम आसान देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ आइए। अब कॉन्सेप्ट समझाता हूं, देखिए। अच्छा, जिनका 2000 आया वो कैसे आया? ऐसे
डिजिटे से आ गया, सोच के आ गया। हाँ, मामला अगर दशमलव दशमलव में दे देते तो फंस जाता। ठीक है, तो हम डिजिट पहले ही ऐसा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत। देखो, तो व्यवहारिक रूप से तो आपके भेजे में आ गया कि 2000 का सामान होगा, 1900 में बेचेंगे तो 100 का नुकसान, और 2100 में बेचेंगे तो दोनों सेम सेम है। अब थोड़ी कहानी समझ जाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। देखिए, मान लीजिए क्रय कितना रुपया, एक्स रुपया, एक्स रुपया है, और एक्स रुपया की चीजें आप 1900 में बेच रहे हो। एक्स रुपया की चीजें, 10 रुपया की चीजें आप 8 रुपया में बेच रहे हो, तो क्या होगा, कितना हानि होगा, कैसे समझे। तो सीपी में से 8 रुपया हटा दिए, तो सीपी कितना आपका, एक्स, कितना में बेचने से नुकसान होता है, तो 1900 में क्या किए, घटा दिए, लॉस मिल गया। अब देखिए, 10 रुपया में क्या किए, खरीदे, ऐसा 12 रुपया में बेचे, कैसे समझे। इस बार एसपी में से, तो इस बार 2000 में से क्या करिए, कहता है दोनों का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, वही रास्ते है, इट्स ओके, रास्ते है, दूसरा रास्ता कोनो, हाँ ऑप्शन, वो केवल एक ऑप्शन है। अब यहां से एक्स का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सारा एक्स वाला, फिर एक्स वाला, ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, बराबर कितना, 4000। ठीक है बाबू हो, एक्स बराबर कितना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब सुनिए, अब जरा ध्यान से। अब हो सकता है कि ऐसे बच्चे कुछ हो, दे रे यार यही अलजेब्रा की वजह से तो हम इस जनरल कंपटीशन में आए हैं, नहीं तो आईएससी में मैथ नहीं पढ़ लेते। ये अलजेब्रा हमको समझे में नहीं आया, आज तक नहीं आया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अलग बात है कि लोग झूठ बोलेगा, सच बोलने का हिम्मत थोड़ा कम होता है, नहीं समझ में आता है, बहुत बच्चों को नहीं आता है, माथा का दर्द है। अलजेब्रा नहीं मेरा सबसे बड़ा शत्रु। उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, देखने ऐसा सवाल होते ना, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग को दियो, दोनों को जोड़ के ये दिस है आंसर। ठीक है, अब ये नंबर डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, है बट्टा सट्टा पट्टा जिसमें हो, दोनों को जोड़ना है दो से। ठीक है, अब लिखिए कोई क्वेश्चन, लिखिए, लिखाता हूं, लिखिए। एक वस्तु को 455 में बेचने पर जितने की हानि होती है, एक वस्तु को 455 में बेचने पर जितने की हानि होती है, एक वस्तु को 455 में बेचने पर जितने की हानि होती है, 625 में बेचने पे उतना का फायदा होता है। चार सौ पचपन में बेचने पर जितने का नुकसान होता है, 625 में बेचने पर उतने का ही फायदा होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। रास्ता मिल गया। ऐसे क्वेश्चन में कोई एक्स वाई मानने की आवश्यकता नहीं है ना। पहली बार ही अगर ये बताता ना तो सब क्वेश्चन कहता सर ई वाला नहीं, दूसरा वाला, दूसरा वाला। इससे पहले क्या किए बता दीजिए। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं। आप कहाँ थे कल? हाँ सही बात है। बच्चा का पेट दर्द और लड़का का काम, है ना, ये दोनों का इलाज नहीं हुआ आज तक। बच्चा को स्कूल में जाना होता है तो उसको क्या होता है, पेट दर्द होता है ना, उसके पेट में कोई घुस के देखेगा नहीं। और लड़का को ऐसा काम रह जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा, जबकि कामे के डर से वो घर से यहाँ भागल रहे, है ना। यहाँ खूब मौज मस्ती किया, घर पर झूठे फुस्से पापा। रात में जो टेंशन हो गया ना, 8 घंटा लगातार क्लास की था हमारा ऑनलाइन।
तो थोड़ा उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो आपका फोन जो 8 बजे आया था रिसीव नहीं कर पाए थे। और ऑनलाइन क्लास क्या था? हाँ हाँ, बड़े स्तर का था। चलिए आगे चले, चलिए रेगुलर आइए, ठीक है। अगले टैब में आप है, अगला वाला टाइप बहुत ही बेहतरीन टाइप है ना, लाजवाब टाइप। एक वस्तु का दाम है खरीदने वाला, बेचने वाला, और मार्क प्राइस है अंकित मूल्य। पहले मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, ठीक है। पहले क्या करता हूं मैं, क्वेश्चन लिखा देता हूं, फिर देख लेता हूं कि कितने बच्चों से ऐसा सवाल क्वेश्चन लग जाता है, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस हिसाब से। लिखिए, एक दुकानदार 1200 में एक वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1200 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, 1200 में खरीदता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखे? उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखे? कितना रखे? कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का फायदा हो। कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का फायदा हो। आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप गलती का डर। हाँ, 15% डिस्काउंट के बाद भी उन्हें, सॉरी सॉरी सॉरी, 10% डिस्काउंट के बाद भी 20% का फायदा हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भाई का प्यार है। आंसर आना चाहिए कुछ भी, तब आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। हाँ, 900 आया, ठीक है, 900। खैर, सीपी से कम तो नहीं आएगा, दाम तो ज्यादा रखेगा तब ना। अब कहानी सुन लीजिए, बिल्कुल सवाल ऐसा होता है। अब ऐसे सवालों का सॉल्यूशन सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को मौखिक बना दीजिएगा, एकदम सामने आंसर आया टक से मारिएगा। अब कहानी जरा सुन लीजिए। अब जितनी देर हम बोलेंगे तो आप लोग मत बोलिएगा, ठीक है, आप केवल सुनिए, बाद में गाना सुना देंगे, सुन लीजिएगा। 100 रुपया में एक वस्तु खरीदा गया, रख दाम चिपका दिया 150, लाया 100 में, दाम चिपका दिया कितना में, 150। होता नहीं है कि दुकान के पास जाइएगा तो दुकानदार कहेगा, अरे सर सर सर, ए लाल ए कुर्सी ला कुर्सी ला कुर्सी ला, है ना। तो गए, या 150 रुपया दाम था टी शर्ट का, कितना में, हे सर मजाक कर रहे हैं सर, आपके लिए कोनो रेट है? ए लड़का, 20% शॉर्ट को, बाकी को कितना परसेंट देते हैं, 10%, है ना। सर का एगो कान नहीं है, इनको कितना परसेंट दे दीजिए, तू थई थई, तू थई थे, सीना चढ़ा करके लेंगे तो सर आप ही के यहाँ सब सामान, लेकिन आपका काट लिया, ठीक है। मारवाड़ी ऐसे ही काटता है ना, एगो स्माइल दिल को कि तू गिल ले, समझ लो। जो लोग होंगे मारवाड़ी परिवार से, सच बता रहा हूं, उनके स्माइल में भी चूना है। एक स्माइल 5,000 तोड़ा गया, है ना। तो 100 रुपया में खरीदा, 150 रुपया दाम चिपका दिया, बोला कि सर को 20% डिस्काउंट पे दे दो। इसका 20% डिस्काउंट आया, कितना में बेचेगा, 120 में। सीधे आ जाएगा मामला 80% पर। कहा कि हम सर आपको इसका 80% पे देंगे सर, तो अपने से जोड़ लीजिए ना सर, हम आपको कितना में दे देंगे, 120 में। फिर भी हम कितना कमा रहे हैं आपसे, 20% का फायदा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं।
फिर भी हम आपका 20% का फायदा कमा रहे हैं। अब देखिए कहानी क्या है। ये जो एमपी का 80% है, मैं सर आपको अपने लिखे दाम के 80% पे बोलिए ना दूंगा। मैं इस वस्तु के अंकित मूल्य के 80% पे आपको, लेकिन वो जो मेरा दिया हुआ 80% है इस वस्तु के सीपी के 120% के बराबर है। समझे ना सर? आए बात समझ में? मेरे अंकित मूल्य का 80% जो है इस वस्तु के सीपी के 120% के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में घुसिए। इस क्वेश्चन में दुकानदार क्या कहता है, 1200 में खरीदा, सीपी दे रखा है 1200, आपसे क्या पूछता है, अंकित मूल्य कितना हो। अंकित मूल्य पे क्या करे वो, मतलब मैं आपको जो कितना परसेंट पे दूंगा, मतलब कितने परसेंट पे दूंगा, हाँ तो कितने पे दूंगा, 90% पे। मतलब मेरे एमपी का जो 90% होगा ना सर, है ना, वो असल में इस वस्तु के सीपी के कितना परसेंट, 120% के बराबर होगा। ये खेल चलेगा हमारे यहां। हम तो देंगे 10% डिस्काउंट पे, लेकिन वो मेरा 90% इस वस्तु के, ठीक है, सीपी कितना, आपको क्या चाहिए एमपी, तो बट्टे में 90 आएगा ना। एक लाइन में आंसर 1200 गुने, सॉल्व कर सकते हैं क्या, करिए तो कितना आता है, 1600, 1600, यही हो गया भाई मेरे आंसर। ठीक है, अरे बात समझ में? ये वाला तरीका कौन अप्लाई किए थे, अच्छा तो गलत आ गया। हाँ, निश्चित रूप से इसका आंसर 1600 ही आएगा। हाँ आइए ना, क्या कोई दिक्कत नहीं, आपका कोचिंग है, जहां हवा नहीं लगे वहां हाँ जी। बुझलिए ना बात यो, वहां सब बुझ गेलिए ना पक्का, बढ़िया जगह। अभी नहीं बुझे बढ़िया जगह, क्या कि बढ़िया जगह अखन हम अहाँके बतेबे नहीं केलहुँ। आप जे हेतै से बुझबे नीक जगह। ई डेंटिंग पेंटिंग जो होता है बउआ ना, तो एके बार में फाइनल कलर नहीं चढ़ता है। ये तो भेलो अथी प्राइमर, ये हुआ अभी व्हाइट सीमेंट चला, अब पुट्टी चलेगा, अब फिर पुट्टी के बाद कलर चलेगा। ठीक है, आगे चलें, लिख लिए सब लोग, आ रही बात समझ में? ये जवाब देना सर, बहुत मुश्किल से कोनो बात हम लोग के भेजे में घुसता है, प्रॉफिट लॉस कहां से नहीं। चले ना हो आगे, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार क्या किया हुआ है, वस्तु का दाम चिपका दिया है। कितना चिपका दें, 1400 रुपया। ठीक है, तो कुछ गरीबों के लिए शॉपिंग कर दे न रे, तब 2000 में रखते केना के चलते हैं, हमू सब तक खरीदबे न कुछ। कितना में दाम चिपका दिया, 1400 रुपया। अभी ऐसा दिमाग लगाना चाहता है, ऐसा भेजा कि इस बार सर हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे, 19% का फायदा कमाएंगे। ऐसा माथा लगा ले है, क्या सोच ले है कि जो भी कस्टमर आवे उसको उल्लू बनाएंगे, अब 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% लाभ कमाना है, यही शर्त है। ठीक है, दाम चिपके लिए कितना में है, 1400। अब है दिमाग की भाई वो वस्तु खरीदा गया था कितना में,
खरीदा गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एमपी निकालना था, इसमें क्या निकालना है, टीपी। कहानी सेम है, कोशिश करके देखिए। 810, 510, चलिए ठीक है। शुरुआत में तने कॉपी कलम के यूज करियो और साथ ही साथ दिमाग। हाँ, शुरुआत में घबराए की कौन आवश्यकता धरफड़ाए के। पल्सर जखने सिखलिए पहला बेर, केना सिखलिए, अस्थिरे से बैठलिए ना यो कि एक जगह क्लच लेट छोड़ के उड़ा दिलिए नहीं ना, है ना। सीखने के दरमियान ऐसा ही सीखेंगे, ठीक है। चलिए, जब हमने धरफड़ाए छे तो अहाँ के धरफड़ाए के कोई जरूरी नहीं छे। कितना आंसर आया, 1000 आया। बहुत साधारण सी बात है। क्या है कहानी, दुकानदार क्या बोलता है कि मैं कितने पे दूंगा, 15% डिस्काउंट पे, मतलब कितने पे, 85 पे। कितना पे, मैं दूंगा आपको अपने दाम के, मैं दूंगा आपको अपने दाम के 85 पे, मैं दूंगा आपको अपने दाम के, मतलब मेरा 85%। असल में इस वस्तु के 119% के बराबर होगा, यही कहानी चलेगा। अब जिनका जगह खाली है उनका मान निकालना है। बाकी एमपी दे रखा है भाई, 1400 गुने बट्टे कौन आएगा भाई, 119। देखिए एक लाइन का आंसर है कि नहीं, बोलिए कितना आंसर आएगा। 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, 7 दूना 14, 200 पंचे 1000। बुझलिए ना बात यो। हाँ, मजा आया। हाँ हाँ, ऐसे ही मजा लेते रहिए। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हाथ से गुजर जाना। चले, अभी के विद्यार्थी सबका क्या हाल है कि कहता है कि वो कोचिंग जाते हैं, काहे जाते हैं, तो मन बड़ लगता है। इन्हें क्या है कि पढ़ाई बढ़िया होता है, नहीं कोचिंग जाएगा मन लगाने। नहीं देखो ना दिमाग कहाँ भटकल, कैसा भटजाल है एकदम से। कोचिंग कहे जाता है मन लगाने, अरे तेरी नहीं मन लगाएगा। चले, अब मिटा दे, अब मिटा नहीं दे, अब हटा दे, नहीं अभी ई बोर्ड पर पढ़ते पढ़ते ना सका माथो ऐसने हो गया है। अभी किसी को बता दो 2 जोड़ 2 बराबर 4, टक से दाब लेगा, टिपिए लेगा फटाक से। अब फिर पूछी 2 जोड़ 2 तो गया वो तो बटन। ऐसा डिजिटल बोर्ड जैसा माथा नहीं बना लीजिएगा आपने, नहीं। हाँ, नहीं तो खाना बनाने के टाइम में नमक, फिर उठैया फिर नमक, फिर उठैया फिर नमक, नहीं नमक देके टिप लो हो गया, नहीं तो फिर से दोबारा नमक। देखो हम लोग भी टिपा गया था, दोबारा टिप रहे। अब सुनिए ध्यान से, अब इसी बात को ऐसे समझिए, 20% डिस्काउंट के बाद, 20% के बाद 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो पहला जो एग्जांपल लिए थे हम 100, 120, 150, इसका मतलब ये था कि वस्तु का दाम कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, 50%। कितना परसेंट, 50%। अगर मैं अब इसी सवाल को ये बोलता कि एक दुकानदार 20% डिस्काउंट के बाद भी 20% का फायदा कमाता है,
अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, जितना अंकित मूल्य है उसी पे बेचता, तब उसको टोटल कितना प्रतिशत का फायदा होता। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हुआ, नया ट्विस्ट आ गया ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, 20% डिस्काउंट के बाद भी 20% फायदा कमाता है, लेकिन अगर शकल खराब हो ग्राहक की उसको डिस्काउंट नहीं दे, है ना, तो दुकानदार कितना परसेंट का फायदा कमाएगा। तो अब आप देखिए 20% का मामला है, इसको इसका मतलब 50% दाम बढ़ा के वो रखे हुआ है, कितना परसेंट, तो 16 नहीं फायदा कमा लेगा, कितना परसेंट कमा लेगा, पूरा कितना परसेंट, 50%। तो बस हमको बस यही पता करना है कि दाम कितना बढ़ा के रख ले है, दाम कितना बढ़ा के रख ले है। देखिए, तो इसके लिए दो तरीका अप्लाई करेंगे, एक तो सीपी 100 रुपया मान लेंगे, सीपी कितना, 100 रुपया। अब देखिए, एमपी नहीं पता है ना, एमपी नहीं पता है और सीपी मान लिए है कितना, तो दुकानदार क्या बोलता है कि भाई मैं एमपी के कितने परसेंट पे दूंगा, 80% पे, और वो असल में सीपी का कितना परसेंट है, यहां से एमपी कितना निकल रहा है, सीपी कितना, 100 ना, 100 गुने अपॉन कितना आएगा बाबू रे, 150। तो वस्तु का दाम 100 रुपया और दाम चिपका कर रख ले है, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो उसको पूरा का पूरा कितना परसेंट फायदा होगा, 50% फायदा होगा। हम इस तरीके से क्या करेंगे, कितना बढ़ा हुआ है ये निकाल लेंगे, कितना बढ़ा हुआ है ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी भी जो क्वेश्चन लिखा था कि 15% डिस्काउंट के बाद भी, 15% के बाद भी 19% फायदा कमाता है, 19% लाभ कमाता है। तो देखिए, दो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा कि अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितने का लाभ होता, अगर डिस्काउंट डिस्काउंट ना दे तो कितने का लाभ, ना दे तो कितने का लाभ। अच्छा, इसी बात को पूछने का दूसरा तरीका कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ, बात वही ना है, वही ना बात है। क्वेश्चन क्या पूछा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से मार्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, इसका आंसर हमको बताइए। एक सौ, हाँ तो 140 है ना एमपी, 140 है मतलब है कि 40% क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, यही ना, यही कहानी है। दुकानदार क्या बोलता है कि मैं अपने कितना परसेंट पे दूंगा, 85% दूंगा, लेकिन मेरा दिया हुआ 85% असल में कौन है, सीपी का, सीपी का 119। अब मेरे भाई सीपी कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। चलिए, तो सीपी मान लिया 100, क्या निकालना है एमपी, तो क्या हो जाएगा 100 गुना बटे कितना, सॉल्व किया जाए 140, मतलब है कि 40% दाम बढ़ाकर
रख दिया गया है। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 40 का 40% का फायदा होता। यही बात है, कितना बढ़ा के रखा गया है तो 40% बढ़ाकर रखा गया है। ठीक है, अब सीपी है तो एसपी निकाल लीजिएगा, एसपी है एमपी निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, हटा दे सब में, है ना। जैसे बॉलीवुड का कोनो सिनेमा लो, उसको खटिया पे बैठा दो, बोलो कोनो सिनेमा खटिया पर, खटिया पर पूरा सिनेमा खटिया पर सेट हो जाएगा। ऐसे ही पूरा प्रॉफिट लॉस का सवाल इसी फॉर्मूला पर, सब नहीं आई पैटर्न का। ठीक है, लेकिन बुआ है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जल्दीबाजी मत करिएगा, बिना सीखे हुए फिर अगला सवाल नहीं बनाइएगा। कॉपी में जो सवाल बताए हैं देक्षा मार के पहले आप उसको सीखिएगा, है ना। जैसे पोछा मारना सीखते हैं, पहले जहां पे मम्मी मार दी पोछा, वहीं पे पहले क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो वहीं पे जैसे भाई बता दिया सवाल, आप उस सवाल को क्या करिएगा पहले, हाँ उसको अभ्यास करिएगा, और नया नया संख्या ले लेके, नया नया संख्या ले लेके, जैसे अभी हम सीपी 100 रुपया माने हैं, कहिएगा बदमाशी, हम इस बार सीपी 500 मान लेते हैं, देखते हैं 40% ज्यादा आता है कि अपने मन, है ना। ये आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, रात में ऑनलाइन क्लास नहीं कीजिए, स्पेशल यही एक्सपेरिमेंट करते रहिए, समझे। कि भर दिन रील देखने से बढ़िया है इस पे एक्सपेरिमेंट। ने अभी के बच्चा का अजबे हाल है रे, बाप रे, झूठ तो भयंकर बोलता है। आज के बच्चों में जो टैलेंट है एक्टिंग का, इतना जबरदस्त, हर बच्चा एक्टर है आज के डेट में, हर बच्चा, हर बच्चा देख रहा है रील, रील देख रहा है, रील देख रहा है। अगर मम्मी बोल दी, पापा बोल दिया, हद है, हद। मतलब वो क्लास का मैसेज भी नहीं देखे, अब कितना पाबंदी हो गया, भरोसा ही नहीं है, बात ही नहीं है। दूसरे का बच्चा बोल दिया तो ठीक है, अपने बच्चे पे नहीं भरोसा है। आधे से अरे ठीक है, सॉरी सॉरी, क्या नहीं, हाँ है ना, नहीं ऐसा होता है। आप जरा सुनिए सुनिए सुनिए, हम उस जमाना के हैं भाई, जिनका पास्ट तो ठीक है, प्रेजेंट तो ठीक है, हाँ, जिनका पास्ट है प्रेजेंट दोनों ठीक है, आप फ्यूचर आपके साथे चलेगा। हाँ, मतलब पास्ट प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि पिछला घटना चक्र भी हमको ज्ञात है, और आज जो चल रहा है उसके बारे में हमको पता है, तो हमको उल्लू बनाने का कभी गलती नहीं करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब तो अभी हम बोले कि जिनको अब कुछ गणित नहीं आता है, इतना गुणों नहीं आता सर हमको, 0 बटा सन्नाटा, है ना। अगर ऐसा हाल है तो सुनिए, हम क्या बोले, 20% डिस्काउंट के बाद भी 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अभी सवाल में ध्यान देते, क्या उचक्का जैसे मत कीजिए पीछे पीछे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, करोड़ों साल लगेगा आपको ये सीखने में, और अगर हम ना मिले ना तो कभी सीखो नहीं करिएगा। अभी देखिए, अभी अभी बताते हैं, सुनिए। 20% डिस्काउंट के बाद भी उसको क्या हो रहा है, बस आपको ये पता करना है ना कि कितना दाम बढ़ा हुआ है, यही पता करना, टारगेट वही ना है। अभी 20 को जोड़ दिए 40, अब बट्टा में 20 को 100 में से घटा दीजिए 80, 100 से गुना कर दीजिए, कितना परसेंट बढ़ल है। अगर 50% नहीं हो करना है, देखिए 20 और 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना आया, 1/2, और बच्चा बच्चा जानता है कि ये 50% है, बच्चा बच्चा जानता है कि यही, आ रही बात समझ में। सिमिलरली 15% डिस्काउंट के बाद भी 19%,
15% डिस्काउंट के बाद भी 19% फायदा कमाना चाहता है। ये पता करना है कि दाम कितना बढ़ा कर रखना है। 15, 19, 34, 100 में से 15 गया 85, 17 दूना 34, 17 पच्चे 85, बट्टा 2/5। बच्चा बच्चा जानता है कि यह 40% है। कैसे 40%? 10% डिस्काउंट के बाद भी 20% का फायदा। दाम कितना बढ़ा है? 30/90, 1/3। बच्चा बच्चा जानता है यह 33.1/3% होता है। आ रही बात समझ में? आया मजा? बहुत बहुत धन्यवाद। छापिए छापिए छापिए। अरे ऐसे थोड़े कोई अति वाला बात बोल देंगे कोई नहीं बताएगा। आए हो बुआ? कहीं में हो? तो 50% दाम बढ़ल है उसका। आपके दिमाग में 40 घुसल है कि? हमने शुरू में नहीं निकाले, सुतल रही है यहाँ क्लास में। शुरू में नहीं बतलिए यो 100, 120 है, 150। हम फिर से कोई बात नहीं, हम फिर से बतायब, फेन से बतायब, फेनो से बतायब, फेनो से बतायब। लेकिन जखनी बतबे छिए ओकरो तो इज्जत राखियो। हमू तो आदमी छिए, एकेटा लीवर हमरो है। हम थोड़े भगवान 4-5टा लीवर देने छथिन। एनर्जी लागे छै ना। 100, 120 आ 150। 150 का 20% डिस्काउंट देगा बाबू रे, तो 30% डिस्काउंट देगा। 30 रुपया। माल कितना में बिकेगा देखो ना, तब भले ना 20% फायदा। 20% डिस्काउंट के बाद दो 20% के फायदा। आई हम केना उम्मीद करिए कि ये बात अहाँ नहीं बुझले होबे, जबकि ये कितने कहानी चल रही है कितने देर तक, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत हो पूछ लिया कीजिए। हम तो खुद ऐसा मलाह वाला काम करते हैं कि बीच देते हैं एगो एगो, कखनों से कोई रास्ता घुसबे नहीं करे कोनो मछली। नहीं, एकदम कीड़ा कीड़ा बीच देंगे हम अभी। खाली यहाँ सब धैर्य बना के राखू। हाँ, एकटा घोंगा घोंगा तक के निकाल देवे। एहें, हम हम हैं सर्वाहारी, तोरो मार के खा जाएंगे नमक देख। हैं, आगे बढ़े। नहीं मार के खाएंगे, क्या बात। हाँ, घर में भाई बहन को ऐसे ही बोल देते हैं रे मारी के खा जाएंगे, थोड़े खा जाते हैं। हाँ। हाँ। नहीं डरे के बात नहीं, हमारा से तो और नहीं डरू। बस हमारे साथ आप जितना प्यार से रहिएगा ना, आत्मा पवित्र मन पवित्र, हम आपके उतना काम आएंगे। हमको आप क्या कहिए निडिल भोंकिएगा तो हम तलवार मार देंगे। नहीं। हाँ, तो नहीं अहाँ निडिल निकालू आ नहीं हम तलवार। एकदम भाई भाई के जे प्यार होए ना ई धरती पर, एकर कोनो बराबरी है ना। हाँ, कोई जोड़े नहीं है। अब भाई बहन के भी प्यार का कोई जोड़ा नहीं है। तो एकदम मन आत्मा पवित्र करके हमको अपना मान के क्या करिए। और अगर इरादा मैथ सीखने का है, इरादा अगर, तो इस ब्रह्मांड में हमसे बेहतर नियत वाला, मैथ सिखाने का नियत रखने वाला आपको नहीं मिलेगा। हम नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं कि हमसे बड़का नॉलेज वाला नहीं मिलेगा। वो तो सिखाने की नीयत, सिखाने की, है ना, आपके प्रति जो मेरी भावना है,
है ना, वो नहीं मिलेगा। चलें, और वो हमारे क्लास से, हमारे पढ़ाने के अंदाज से आपको थोड़ा बहुत लग गया होगा। ठीक है, चलें आगे। मतलब आज के डेट के बाद, मतलब जो भी बच्चे लक्ष्य में आज गणित पढ़ रहे हैं ना, उनके जहन में एक बार भी कभी ये आने नहीं दूंगा कि अगर काश मैं गणित का क्लास वहां करता तो आज मेरा ये नौबत नहीं आता। ठीक है, आप पढ़िए, हम पढ़ाएंगे। ये टाइप क्लियर, तो आज का 2 टाइप क्लियर हो गया, है ना। चलिए तीसरे टाइप में एंट्री करें, टाइप 3 आइए। और ऐसे अगर हर टाइप टाइप सवाल आप सीख लीजिएगा तो पीपीटी में सवाल 1 बन गया सर, 2 बन गया सर, 3 बन गया सर, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा ऐसे। सुनिए, हंस लो एक बार, हंसिए ले। वाला बात है। आदमी के पूरा माथा के केस झड़ जाए छे तब तो हंसने लागे छे आदमी के, वो अब हल्का बात है। ठीक छो, अभी देखे होइएगा, जैसे अभी अभी चल रहा है एकदम, कौन सा सीजन चल रहा है? अभी विंटर चल रहा है कि समर चल रहा है? समर सीजन चल रहा है नहीं। तो अभी देखोगे बढ़िया बढ़िया तो कॉटन कपड़ा सब पे क्या किया, दाम बढ़ा के बेचेगा, है ना। ठंडी में फिर क्या करेगा, औकात में आ जाएगा, होता है ना ऐसा। अब क्या किया है, मान के चलिए कि दुकानदार 10% दाम बढ़ा दिया, 10% दाम बढ़ा दिया, देखा कि प्रोडक्ट है ना, डिमांड ज्यादा है, कमाने का भी मौका है, कमाने का भी मौका है। एक काम करते हैं, 10% क्या करते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, 10% फिर बढ़ा देते हैं। अरे बात समझ में, 10% क्या किए, फिर बढ़ा दिए। आज 2 बार 10%, 10% दाम बढ़ाने के बाद, 2 बार 10%, 10% दाम बढ़ाने के बाद उस सामान का दाम रखा है 2420 रुपया। ठीक है, 2 बार दाम बढ़ाने के बाद उस वस्तु का दाम कितना चिपका दिया, 2420 रुपया। तो आपसे पूछता है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत सिंपल डिजिट हम लिए हैं, समझाने के लिए आसान डिजिट हम लेते हैं, उसके बाद मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है ऑटोमेटिक। क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिए 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 देखिए, रिलैक्स। इसी बात को ऐसे बोलेगा, ए ने किसी वस्तु को खरीदा, ए ने कोई वस्तु वो बी के हाथों बेच दिया 10% लाभ लेकर। बी क्या किया, 10% लाभ लेकर सी को दे दिया। अगर सी ने 2420 में खरीदा तो ए ने कितना में खरीदा, यही सवाल हो गया। यही आपका कहानी, यही है बात, समझने की बात है। क्वेश्चन क्या हुआ, ए ने किसी वस्तु को 10% लाभ लेकर बी को दिया, बी ने 10% लाभ लेकर, और सी कितने में खरीदा, 2420 में। तो ए ने कितना में खरीदा, सवाल लिख लिए एक बार और। अरे मतलब हम सवाल ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि 143 वाला फीलिंग आता है। एक बार और एक बार और, एक बार और, मन नहीं भरा, एक बार और, जाते जाते एक बार और। ए ने एक वस्तु 10% लाभ लेकर बी को दिया, बी ने 10% लाभ लेकर सी को दिया, और सी ने वस्तु कितने में खरीदा, 2420 में। तो ए ने कितने में खरीदा, है ना।
एले ना 2000 यो बनले ना सवाल। और कोनो चीज सीखे के मौका मिलते सीखबे ना। देखियो अब पहले क्लास में बोला था कि प्रॉफिट लॉस का एगो फॉर्मूला है, कि कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अभी तक चल रहा है। एक दूगो एगो दूगो आ गेलै कखनो तो ओकर ओ अपवाद होइ छै। ओ की होइ छै? अपवाद। अपन व्यवहार से की करबे प्रॉफिट लॉस के सवाल सब लगभग हाँ। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI। SICI का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़े हैं ना। हम कहते हैं कि साधारण ब्याज में फॉर्मूले नहीं होता है को। साधारण ब्याज में फॉर्मूले नहीं को एको को फॉर्मूला नहीं साधारण ब्याज में, है ना। होता है, याद करने के लिए थोड़ा बहुत है, लेकिन साधारण ब्याज में फॉर्मूला नहीं होगा, जैसे प्रॉफिट लॉस में नहीं है। देखिए इसको बुलाने का क्या तरीका। सबसे पहला, हम कुछ नहीं जानते हैं सरगणित, हम कुछ नहीं। चलिए इतना बात तो आप समझ गए ना कि 10% दाम बढ़ाने का मतलब है कि हम 110% पे उसको, इतनी बातें तो आप समझ गए ना कि 10% दाम बढ़ाने का मतलब है हम 110% पे उसको। तो चलिए ये बोलता है कि हम खरीद लियो कितने में, X में। हम एक की के लिए 110% पे दे दिलियो B के बकलोल्हा के। हाँ 110% पे हम इसको बेच दिए। B बोला तू ले ली 10% फायदा, हमहू 10% फायदा लके अगला के ट्रांसफर कर देवे। तो हमहू दे दिलिए ओकरा कितने परसेंट पर। ई दाम बढ़त 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 कितने पहुंच गए 2420। यह कहानी है ना यो। मेन मुद्दा यह है। अब यह बात के हम तोड़ मचोड़ के केना प्रस्तुत करबे। आप देखियो अखने जब हम X के मान निकालबे तो सीधे 2420 आ ई 100 पर, इधर 110 फिर 110 सॉरी 100। एकरा अहाँ सॉल्व करियो। एमे अहाँ बट्टा पर के गुना अगर आबे या तो कर लिया, हमरा नहीं आबे या नहीं। हाँ आई तो काटियो ना कर जीते अपने मन कर जीते। काट के आंसर बताबू ना। 2000 देखिए कितना बढ़िया 2000 बोल रहे हैं। आंसर ना इंपोर्टेंट है, आंसर इंपोर्टेंट है और बाद फिर तरीका इंपोर्टेंट है। नहीं हाँ हो। अभी मार्केट प्राइस 2420 दिले है आ 2 बेर 10% बढ़ले हन। कहानी वह है। लेबै 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 सब व्यवस्था करबे ना, बात आहिस्ता आहिस्ता के बतिएबे। नहीं फिर हम बता देबे, छुट्टी घड़ी फिर बैठिया दोनों गोटा बतिया ले ठीक। देखो कभी कभी कोई ना लड़का सब काजोल को सिर देवी कहेगा, इसका ये मतलब होता है कि नहीं वो काजोल को पहचानता है नहीं सिर देवी को। नहीं हाँ तो कॉन्सेप्ट के साथ ही मामला सही है। मिटा दें। ये बुझ गए हो। अभी हेते हेते होते बात मिटा दें। अब देखिए अगर इसी सवाल को, हेलो 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 शांति, इसी सवाल को मैं ये बोल दूं कि एक बार ए बढ़ाया 20%, ए बढ़ाया आप बी बढ़ा दिया 20%, ठीक है। बी बढ़ा दिया 20%, चिपका दिया तीसरा आदमी को, मान के चलिए 2000 में। कितना में चिपका दिया? तो आपसे पूछता है कि ए कितना में खरीदा, ये बी कितना परसेंट बढ़ा के बेचा? ए 20% बढ़ाया, बी भी कितना परसेंट बढ़ाया, है ना। तो सी इतना में कितना में खरीद लिया, तो ए कितना में। तो जब इसी सवाल को आप दूसरा बार बनाइएगा
तब ये x गुना नहीं लिखिएगा, आपको पता है ये 2000, अगर उल्टा कर लिख दही 100 ऊपर 120 लिया, 100 ऊपर, और अगर मान ले 20% नहीं लेते रहा है ना, ये मान लीजिए अगर 30% फायदा लेता, ठीक है, तो बस कहानी क्या करते यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करते, जो आता हुआ आपका आंसर होता। ठीक है, ये कहानी दूसरी बार में, ये कहानी दूसरी बार में। अब सुनिए, दिक्कत हो बोलिएगा, है ना, डॉक्टर मास्टर से रोग नहीं छिपाना चाहिए अपना। हाँ, साइडों में जाके बोलिए दा पहले कितने परसेंट बढ़ आई, कितने परसेंट बढ़ा दिल 30%, है ना, आई चलते 130 के लिए, है ना। ये ऑनलाइन बच्चा से पढ़ रहा होगा अभी, रिकॉर्डिंग हो रहा है ये, अच्छा यूट्यूब पे चल जाता है बाद में। हाँ नहीं, ऐसा ही शो है। ठीक है, मान लीजिए कभी अचानक इमरजेंसी केस में चल जाएगा। थोड़ा और वक्त बीतेगा, मेरा आपका रिश्ता और गहरा होगा, तो और भी कुछ बातें और करेंगे आप लोगों से। हाँ हाँ, आगे बढ़े। सबका समय होता है, समय से पहले और भाग्य से अधिक आज तक ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। हर कुछ का समय होता है। हर इंसान इस संसार में एक एक कण जो है वो अपने पैरामीटर में है। हर कुछ का एक भाग्य है, ठीक है, और हर कुछ का एक समय है। जब समय हुआ, सही समय पे मुलाकात हो गई। अब सुनिए जरा ध्यान से को बात, इसी के बाद जो बट्टा पढ़िएगा, बट्टा उसमें भी कुछ काम आएगा। हाँ, इसी में बट्टा का भी कॉन्सेप्ट आएगा सवाल। देखिए, जब किसी वस्तु का दाम कितना रुपया रख दिया, मान लीजिए 100 रुपया, कितना रुपया, 100 रुपया, और 10% दाम बढ़ा दीजिए, 10% दाम, 10% बढ़ाइए, तो दाम कितना हो जाएगा, 110। दाम कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब सुनिए, फिर से 10% बढ़ा दीजिए, अब यहां से तो 110 का 10% कितना होगा, 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 11, कितने हो गए, देखो इसको कहते हैं सक्सेसिवली, 10% फिर 10%, 10% बढ़ रहा है, फिर तो 10, 100 से कितना बढ़ गया, 100 से कितना बढ़ गया, 121 बढ़ गए ना हो। कितना परसेंट दाम बढ़ रहा है, 21%। कितना परसेंट दाम बढ़ा, 21%। कितना बढ़ा, सुनिए इसी को बनाने का तरीका क्या है, आप देखिए, एक बार A% बढ़े, एक बार, और दूसरी बार B% बढ़े, ठीक है, तो यहां एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा, A+B प्लस AB/100, A+B/100। अच्छा, एक बार A% दाम बढ़े, बढ़े मतलब प्लस, और दूसरी बार जब क्या हो जाए, बिक्री कम हो जाए, डिस्काउंट कर दिया जाए, तो जहां जहां बी जाएगा अपने साथ माइनस लेके जाएगा। बहुत सुंदर। आज अब दोनों बार डिस्काउंट दे दे, 10% डिस्काउंट दिए रे, आ जाओ रे 10 को विद्यार्थी नहीं आ रहे, 10% आरो दे रे कोचिंग फी में, है ना, दो बार डिस्काउंट दिए, है ना, एक बार -A%, फिर
तो लिखेंगे -a-b प्लस ab बट्टा, देखिए इसका आंसर माइनस में आएगा तो समझेंगे डिस्काउंट हुआ है। इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे a+b माइनस ab/100। ठीक है। अब एगो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा कि x% और y% के दो डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा कौन है। x% और y% डिस्काउंट के इक्विवेलेंट सक्सेसिवली क्या किया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। एक बार x%, दूसरी बार y%। ठीक है। एक बार कितना परसेंट डिस्काउंट, x%, दूसरी बार कितना परसेंट, इसके इक्विवेलेंट में, इसके कौन होगा, x प्लस y माइनस, इस सब का नोट कर लिया था सब निक से। आबै छिए हो, वो तीनों पर बैठते है। पहले दूटा के है ना सोट लेबै, आ फिर एगो निकलते ओकरा तेसर के साथे। हाँ, अस्थिर रहू ना, खाली धैर्य बना के रखू ना। हम आपको जब बोल देना कि प्रॉफिट लॉस आप पढ़ा दिए, तब पूछ के दिखाइएगा हमसे क्वेश्चन। मुंह से बकारे नहीं निकलेगा कथी पूछे सर से, खाली ऑप्शन नहीं कीजिएगा बीच में खाली। चले, पानी नहीं रहता है यहाँ पे यार, भारी समस्या है। लाओ लाओ लाओ, देखो बहनें सब जान बचाती है भाई का, बाकी सब एगो पानी बोतल ठंडा ठंडा वाला रहेगा कितना बढ़िया रहेगा। तू परसों से लाभते छा। हाँ बुझे तो सर भूल गेलो। भैयारी पर ध्यान नहीं छै। आगे बढ़े, समझ रहे हो ना। तो दिक्कत, और अगर ऐसा हुआ हो कि लक्ष्य में पढ़ने वाला कोई भी ऐसा बंदा, ठीक है, जिनका अभी रजिस्ट्रेशन वैलिड है और वो इस वजह से मैथ का क्लास नहीं करते होंगे कि तो मजा नहीं आता लक्ष्य में मैथ पढ़ने में, उनको हाथ, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती करिएगा, सर एक बार आपको बुलाए हैं, आप एक बार उनके क्लास में कोशिश करेंगे कि ये दुख दक आपका हम क्या करें, हर लें। हाँ, अगर ये मामला है कि या कोई बच्चा मैथ्स के क्लास की वजह से भाग जाता है, दूर मैथ उतने समझ में आता है, दूर इसे देख लिए, उनको मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं, हाँ हमरा को फोटो खींच दीजिए, उनको दिखा दीजिएगा, देखिए सर आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, है ना, कि निश्चित रूप से क्लास में आइए, पढ़िए। तो सोच है आपकी वो थोड़ा सा बदलने की कोशिश मैं करूंगा, है ना। आगे बढ़े, मिटा दे, नहीं इसमें बात नहीं है, मौका है, फायदा उठाइए, चले बुआरे आगे। अब सुनिए, सिंपल सवाल पूछता है, एक वस्तु का दाम 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, कितना कितना परसेंट, 20% बढ़ाया फिर 20%, आप बताइए ओवरऑल कितना बढ़ गया दाम, 20 था 20, 36 तो ना होने होते। हाँ किया तो धरफड़ाल छिए हो, दो बार 20 20 बढ़ रहा है ना, बताइए ओवरऑल कितना बढ़ेगा,
नहीं बनाओगे? अब जितने विद्यार्थी है 100 बार इंटर मारिए हम। आए 44, 2 बार 20-20 बढ़ाना है ना, 20% और 20% और, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 20 प्लस प्लस 20 × 20 बट्टा 20 आइमर कितने भेलै? 44%। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु ए ने एक वस्तु खरीदकर 20% लाभ लेकर बी को बेच दिया। 20% लाभ लेकर बी को बेच दिया। बी को बेच दिया। ए ने एक वस्तु खरीदकर 20% लाभ लेकर बी को बेच दिया। ठीक है, बी ने 20% लाभ लेकर सी को बेच दिया। बी ने 20% लाभ लेकर सी को बेच दिया। सी ने 20% लाभ लेकर सी को बेच दिया। और अगर सी ने 720 रुपया में खरीदा, 720 में खरीदा, 720 में खरीदा, तो बताइए ए ने कितने में खरीदा? ए ने कितने में खरीदा? एकदम आसान सा डिजिट दिए हैं। यही सदाबहार तरीका काम आया है। आप क्वेश्चन नहीं लिखे, काहे पिछुआ गए? बोलिएगा ना, पिछुआ गए तो सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे आपका बात। आवाज दीजिए कि आप भी नहीं लिखे। लिखिए, आप लिखे, लिखिए, आप लोग लिखे, सब लिखे, बढ़िया। सुनिए, कितना % दाम बढ़ाया है? काय बार? आप इसको दो तरीके से सोचिए। एक तरीका ये, वो पहला वाला तरीका है ना, तो 720 गुने 100 बट्टा 100 बट्टा, यही ना आंसर होगा कि नहीं होगा? तरीका नंबर पहला। ठीक है, अब सुनिए, अब दूसरा तरीका क्या है? आप अलग से ये निकाल लीजिए, आप अलग से ये निकाल लीजिए कि कितना प्रतिशत दाम बढ़ा है। तो 2 बार 20-20% बढ़ ले, तो ओवरऑल कितने बढ़ ले? 44% दाम बढ़ गया है वस्तु पे। तो 44% दाम बढ़ गया, मतलब 144 हो गया ना। 100, देखिए तो 144 कितना के बराबर? 144%। और सीपी अपने आप में कितना % होता है? 100%। 144 दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो 1 बराबर 720/100। हमको चाहिए क्या? तो 720/144 गुने 100, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 500। ठीक है, आए बात समझ में क्या?
ये बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत? अब इसमें 3 बार बढ़ाए 4 बार बढ़ाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और टाइप डिस्कस हो सकता है अभी, है ना? एनर्जी बचल बैटरी है ना 3300% और आए। ये जो बताया ना अभी सीपी एसपी एमपी वाला टाइप, ये खतरनाक एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है? अब तो एग्जामिनेशन मॉडल है लेकिन, हाँ। चले आगे, सवाल लिखिए। ए बच्चा पार्टी, एक दुकानदार, एक, देखिए, हाँ, एक दुकानदार, एक दुकानदार 1 रुपया में 10 के भाव से, 1 रुपया में 10 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है, कुछ वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपया में 10 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है। पुनः उतनी ही वस्तुएं, पुनः उतनी ही वस्तुएं 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदता है। उतनी ही वस्तुएं 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदता है। पहले खरीदता है 1 रुपया में 10 के भाव से, दूसरी बार खरीदता है 1 रुपया में 20 के भाव से। दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 2 रुपया में 30 के भाव से बेच देता है। दोनों को मिलाकर 2 रुपया में 30 के भाव से बेच देता है। दोनों को मिलाकर 2 रुपया में 30 के भाव से बेच देता है। तो इस व्यापार में दुकानदार को क्या होता है? फलना लाभ चिलना हानि, न लाभ न हानि, ठीक है? नन ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमारा खानदान में किसी से नहीं बनेगा। ये अगर ऑप्शन देते तो सबका सब सही होगा। सब सही एकदम। लॉस प्रॉफिट के साथ आपको ये भी बताना है हाउ मच, कितना, 5%। ए ठीक है, कपिल शर्मा शो चल रहा है। ये क्लास में ना नहीं याद आता है आदमी का, सवाल में हंसी छूट रहा है, तो पागलपन वाला बात है। नहीं तो इतना खतरनाक सवाल आपके सामने है, हंसी लग रहा है, तो ये सब, हाँ, ये सब तो पागलपन का अटैक है। हाँ हाँ, 11 1/9 की बोले बाबू, हानि, कहू ना फरिया के 11 1/9 हानि। हाँ, और कोई? और कोई बतावा? करो मेहनत, मेहनत भेले ना हो।
अभी मेहनत ये सवाल के आंसर बिना मेहनत के मिल जाए कितने मजा आ जाते। कितने मेहनत कर लू ना आधा पन्ना एक शब्दों ने लिखबे आंसर तो हर पास में तो हम इतनी दूर में कहबे आंसर। कि परसेंटेज हम कहाँ पढ़लिए हैं उ तो हमरा जे आदेश होते रहते हम पढ़ाबे रहबे हमरा जे है ना आदेश होते रहते हम पढ़ाबे रहबे। अब देखिए सवाल को देखिए बहुत बच्चों को लगा कि नो प्रॉफिट और नो लॉस का मामला है नहीं बना वो हम जानते हैं कुछ नई बात बताइए ना लॉस ना प्रॉफिट ऐसा लगा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो देखिए सवाल क्या कहता है जैसे मान लीजिए बाप बेटा दुकानदारी करता है ठीक है पापा गए मार्केट और कोई भी सामान लाए खरीद के 1 रुपया में 10 के भाव से 1 रुपया में 10 के भाव से तो बेटा को पता चला क्या पापा आपको ठग लिया अब इसका दाम कम हो गया है हम आप क्या को लाए हैं तो भैया इतने ले लियो बउआ हम इतने फिर लौ के आबे छी देखियो फिर गया 1 रुपया में क्या को के हिसाब से लाया मतलब वस्तु दुगुना लाया इसका मतलब जितना सामान उसका बाप 10 रुपया में लाया वो कितना में ले आया वो 5 में ले आया क्योंकि वस्तु इस पर क्या किया वो अब कितना वस्तु लाया है ये मालूम हम आपकी दुकानदारी हम गए बाजार हम 1 रुपया में 10 के भाव से टोपी खरीद के ले आए 1 रुपया में यही बात हम समझा रहे हैं वही हम समझा रहे हैं देखिए ना अभी एक अस्थिर रहिए ना 1 रुपया में 10 के भाव से हम लाए मतलब अगर हम 10 को सामान खरीदे तो दुकान वाला हमसे क्या रुपया ले लिया भाई मतलब रेट होता है 1 रुपया में रेट है ना प्राइस के कि 10 रुपया 1 रुपया दीजिए 10 को लीजिए 1 रुपया दीजिए 10 को यही बात आपको पता चला आप हमको बोले दूर सर दूर भाई क्या किए आप हम इतना ही सामान 1 रुपया में हमको 20 को देगा यही सामान 1 रुपया में तो आप 10 को सामान मात्र कितना में ले आए 8 आना में ले आए या नहीं तो आप 1 रुपया में 20 को लेके आ गए है ना आप हम जितना पूंजी में सामान लाए आप हमसे आधा पूंजी में सामान ले आए आप फिर दोनों को क्या किए मिला दिए तब जाके बेचे हैं ठीक है। अब सुनिए अब कहानी सुनिए क्या है मामला आओ सुनाऊं लाभ हानि की एक कहानी। हाँ हाँ चलिए ए बुआ साहब पहले लिखिए 1 रुपया में 10 के भाव से उसका बेटा गया 1 रुपया में आप पहले ऐसा वस्तु इतना वस्तु सोच लीजिए ठीक है आप ऐसा कोई सोच लीजिए कि हम कितना वस्तु खरीद के लाए हैं पापा कितना लाए बेटा कितना लाया इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए 20 का 10 का एलसीएम मान लीजिए कि 30 वस्तु बेटा भी लाया 30 वस्तु पापा भी लाए ठीक है तो जब 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया तो कितना रुपया पूंजी लगा 3 रुपया है ना 10 20 का 30 होते 60 होते रे 30 होगा ना 30 लिखा गया था चले कोई बात नहीं हाँ वही तो बोले बंद में नहीं करेगा कहियो हाँ ध्यान भटकने की वजह से होता है कितना रुपया हो गया पहले 2 रुपया पूंजी लगा अब बेटा होशगर था वो जाके कितना पूंजी लगाया 1 रुपया में सामान खरीद के आ गया तो कितना सामान स्टॉक हो गया 30 सामान स्टॉक हुआ है 20 को बाप लाया 20 को बेटा लेके आया तो वस्तु कै को समता गया 40
आ कै रुपया पूंजी फंसल? 3 रुपया। 3 रुपया पूंजी फंस गया। अब आइए सुनिए ध्यान से। अब 3 रुपया हमारा पूंजी फंस गया है काय को वस्तु में। अब आइए बेचने वाला मामला। दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। आ किस रेट से बेचा? 2 रुपया में 30। 2 रुपया में 30टा वस्तु। एक वस्तु का दाम कितने होता है? एक वस्तु का एसपी 15। 2 रुपया में 30टा तो एगो वस्तु 15 में दिल है। 2/30 1/। अब ध्यान से सुनियो, कैटा वस्तु 40टा। एक वस्तु कितने में बेचबै? 40 वस्तु कितने में बेचबै? 5 अट्ठे 40, 5 तिया 8/3 की भेलै? विक्रय मूल्य। अब अहाँ देखियो बताओ, 3 रुपया सीपी आ 8/3 एना बट्टा वाला में कहलिए क्रॉस गुना भ जेतै। 3 तिया आ फिर 8 एकान 9 में खरीदलिए, 8 में की हेतै? हानि हेतै ना। तो सीधे 1 रुपया के हानि, 1/9। एकरा प्रतिशत में चेंज कर दियो, 11.1/9%। ई भी लेकर कॉन्सेप्ट, ई भी लेकर समझने में कहीं कोई दिक्कत? पक्का? छापेगा कौन? छापे। छपाई में कंजूसी नहीं करिएगा, है ना। मर्डर का प्लानिंग चल रहा है। हाँ? तिरंगा पिक्चर में राजकुमार डायलॉग बोलता है कि मेरे नाम की सुपारी लेने वाले को जिंदगी भर दांत चबानी पड़ जाएगी। हैं? हाँ। पर लेकिन ये सब लाइनें केवल मजाक तक, केवल हाँ, हंसी खुशी मजा माहौल बना रहे और गणित का आनंद देते रहे। सॉरी। चलें आगे। शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट। कोई बात नहीं। अंडू है ना। हाँ हाँ। लगता है ना, अरे आपका प्यार बना रहे, इसे भी और अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे। हाँ, ये सब सर अच्छा पढ़ाते हैं। अब भगवान ने ना सबको अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग बात, अलग अलग विचार। कोई आदमी के माथा पे अगर 100 केजी पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए, तब पकड़ा जाएगा। और कोई आदमी होता आहा हा हा आनंद। सबके लिए मुसीबत अलग अलग है, सबकी क्षमता
सिचुएशन सबका अलग अलग है, हैंडल करने का तरीका अलग अलग है ना। हमको कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि कोई लड़का हमारे साथ बदमाशी कर सकता है, कर ही नहीं सकता, उसको लगता है कि हम बदमाश था नहीं। अलग लगता है कि नहीं ये तो सज्जन है, तो हम सज्जन है, तो हम उससे बड़का सज्जन है, हमारा हाथ ऐसे जुड़ ले रहता है। एगो डायलॉग को याद रख ले रहते हैं कि इतना देर से मैंने अपना हाथ जोड़ा था, अब हाथ खोलता हूं चले, अब मिटा दे रे बुआ। चलो इसी क्वेश्चन के एक और लगाते हैं, है ना। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, आप लोग घर पे अपना कहानी। 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदता है, उतना ही वस्तु फिर 1 रुपया में 25 के भाव से बेचता है, दोनों को मिलाकर 2 रुपया में 45 के भाव से बेच देता है। पहले खरीदता है 1 रुपया में 20 के भाव से, रेट से, फिर खरीदता है 25 के रेट से, दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, और 2 रुपया में 45 के भाव से बेच दिया। अब बताइए लॉस होगा प्रॉफिट होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट। पहले वस्तु पता कर लेते हैं, 100 वस्तु। आप ही लोग बनाइएगा, बनाइए बनाइए, और अच्छी बात है ना। क्लास का टाइम हो गया है बस। हाँ, इसके बाद क्लास भी है क्या आप लोगों का? ये तो 5-10 मिनट और बता देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्या? हम भी 5 से 10 मिनट की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ स्टेप लिए। देखिए 100 रुपया की वस्तु मान लिया, पहले कितना पूंजी फंसा, बाद में कितना पूंजी फंसा। चलिए अब टोटल कितना वस्तु, 200। दुनू न खटलक 100 आप पूंजी कितने फंसल, 9 रुपया पूंजी फंस गए, ठीक। अब हमको बेचना है, किस रेट पर बेचना है, 2 रुपया में। एक वस्तु का दाम कितना होगा, 2/45। कितना वस्तु बेचना है, 200, 5×9 = 45, मतलब 80/9 आएगा हमारे पास कमा के। मतलब खरीदे कितना में, 9 में, और आया कितना कमा के। अब क्या किए, तो बटा में 9 एक है, 9×9 = 81, नाना को लगा फांसी, ठीक है। 81 में कितना का नुकसान, एक का। यहाँ क्या होगा बाबू रे, 1/81 × 100, इतना ही प्रतिशत जो होगा आपका लॉस होगा। कोई शक? अभी को जाते जाते एगो आखिरी बात सुन लीजिए, ठीक है, चलते चलते। आ रही बात समझ में? हाँ हाँ, हट जाते। हैंड समझ में आता है ना सब आदमी को? पहला दिन आया था, हाँ, लेकिन बोला नहीं, बताओ। अच्छा, धीरे धीरे सब फूटेगा, कोई बात, हाँ धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे मामला गंभीर होगा। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए हैं, पहले जहाँ फिर जाने जाना हो गए, चलेगा इसी तरह।
हाँ, आ रहा ना? अच्छा लग रहा है पढ़ना? तेरी रुक ना यार, मिटा दें? और चाहिए क्या? ओ, मेरी बात है, लड़की से पूछ के लिखेगी ना, लिख ले। तीन। कोई बात नहीं, मार नहीं करना, ऐसे ऐसे कर। चले? कहाँ गया, कहाँ गया यहाँ? सुनिए क्या करिएगा। 1 रुपया में 10 के भाव से, फिर 1 रुपया में 20 के भाव से, उसी सवाल को रिपीट कर देते हैं। 1 रुपया में 10 के भाव से, 1 रुपया में, आज दोनों को मिला करके, ऐसा जैसे ही सवाल आए, ऐसा जैसे ही सवाल आए, आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए मोड़ने मोड़ने। कितना आएगा? देखिए, 10 दूना 2 1, सॉरी 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 सॉरी, 1 आए, 2 1, 2 1 3, 3 का स्क्वायर, 100 में 9 से भाग करिएगा, यही आपका लॉस होगा। जहां भी ऐसा सवाल आए यही कर दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। 1 रुपया में 20 के भाव से, 1 रुपया में 25 के भाव से, आज दोनों को मिला दिया, 2 रुपया में, दोनों का एलसीएम, कितना पूंजी फंसा? कितना पूंजी फंसा? 5 4, 9 का स्क्वायर, 81 से भाग कर दीजिए, कितना में? यही क्या होगा आपका? हमेशा हमेशा लॉस होगा, हमेशा हमेशा। और ये इतनी खूबसूरत चीज दुनिया के किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो किए नहीं आए के बाद हमारा तो पूछता है शॉर्टकट हुआ सर, ये ऐसे सवाल में ऐसा ही होता है, ये अनुभव की बात है, ये अनुभव की बात है कि ऐसा क्वेश्चन के बाद ऐसा ही रिजल्ट। हाँ बउआ, एकदम 100 में भाग कर देना है। हाँ देखियो ना, अब वक्त एक के बाद के रखने एकदम से। एगो बच्चा को ऐसे सिखाए कि देख ई डिब्बा हो, एकरा में तू जे प्राकृत संख्या हो से रख दा, कोनो प्राकृत संख्या तोरा जे मन में आबो, तब कोनो प्राकृत संख्या सर, जेना 10 20 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, वैसे कहली हाँ एहि बीच में तो जे मन करो 10, हाँ 10 प्राकृत संख्या रख दो, तब तखन 11 हो, हाँ 12 हो, हाँ जे मन से रख देवे से ना। अरे कोनो प्राकृत संख्या रखो सर, 1 लाख नहीं, अरे हाँ तो 1 लाख भी प्राकृत संख्या है, ठीक है, 1 लाख भी क्या है, एक से लेकर जितना भी संख्या है सब आप समझे सर। तो सर 1 करोड़ भी रख सकते हैं नहीं? तो यही बात बताते बताते एकदम जीवन बीत जाएगा मास्टरों का और बच्चों का। अब आप लोग खुद बताइए, 1 रुपया में 10 के भाव से, 1 रुपया में 15 के भाव से, क्वेश्चन कैसे बनाएगा? अब 2 रुपया में 25 के भाव से बेचेगा, ऐसा ही सवाल होगा। क्या होगा आंसर बताइए? खाली धरफड़ियो नहीं, धरफड़ावे के चक्कर में यहाँ के गाड़ी जर्किंग में चल जाएगा, रास्ता ठीक रहे यहाँ के एकदम नीक, एकदम सीट से देखियो ना यो, 10 15 के एलसीएम, एमर होते कितने, एमर 3 2 5 के स्क्वायर, सीधा 100 में 25 से भाग, 60% हमर दम की हेते, खेला खत्म। ठीक है, आए बात समझ में? और भी नए सवालों के साथ बेहतरीन रूल है एक एलिगेशन। कौन है? एलिगेशन में प्रॉफिट लॉस का सवाल एकदम दनादन चित्त हो जाएगा, ठीक है।
और भी बेहतरीन सवालों के साथ है क्या कि थोड़ा सा मेरा कोचिंग में पढ़ाने का अपने जीवन का पहला अनुभव है। पहली बार मैंने इस ऐसे स्टेज पे पढ़ाना शुरू किया। पहली बार मैंने अपने जीवन में पढ़ाया है ऐसे इंस्टीट्यूट में, ऐसे कैमरा के सामने, इतना खतरनाक खतरनाक बच्चा सबके बीच में। और एक प्रेशर ये है कि कम 2 4 5 क्लास में प्रॉफिट लॉस को खत्म करना है, तो ज्यादा पढ़िएगा तब ना खत्म होगा। और तेजी में पढ़िएगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप स्टॉक जमा करके देखिए। बाबू एक बहुत बड़ा बात बता रहा हूं, आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं तो आप पढ़ लीजिए, मेहनत करना है कर लीजिए, ठीक है। और एक खास बात लड़का सबसे बता रहा हूं कि इंसान जब लड़का बनाता है ना, मतलब भगवान होता है ना कि सब सृष्टि जो है ईश्वर की है, उनके हिसाब से कोई लड़का पैदा होता है, कोई लड़की पैदा होती है। तो लड़का जो पैदा होता है ना, तो एक जिम्मेदारी लेके पैदा होता है कि पैदा होने से उसके मौत तक ऐसा कोई भी बात उसके मुंह से ना निकले जिसकी वजह से मां समान औरत, बहन समान लड़की, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, किसी आपके एक शब्द से वो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील ना करे, चाहे वो गणित की क्लास हो चाहे सड़क हो, ठीक है। सड़क पे अगर 4 लड़के खड़े हैं ना, वहां से कोई लड़की गुजर रही हो तो उसको इस बात का डर नहीं हो कि वहां 4 लड़का खड़ा है, उसे इस बात का भरोसा हो, विश्वास हो कि चलो ना, कम से कम वहां 4 लड़का खड़ा तो है, ठीक है। और क्लास में भी ऐसी बातें, ऐसा शब्द, ठीक है, गणित की भाषा में भी कोई ऐसा शब्द आ जाए, ये भी समझिए कि गाना हर कोई सुनता है, भोजपुरी गाना हर कोई सुनता है, हिंदी हर कोई सुनता है, मैथिली, ठीक है। तो धोखे से भी एक जिम्मेदारी लड़का लेके पैदा होता है। ये चीजें आप तब समझिएगा जब आपकी अपनी खुद की बेटी हो जाएगी, उससे पहले आपके भेजे में ये बात आने वाला, ठीक है। तो अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगे तो लगे, ठीक है। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार प्रणाम, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खूब खाइए, खूब पीजिए, खूब मौज कीजिए, ठीक है। सी यू।